नमस्कार। मेरा जो आज का वीडियो है वो एक अलग ही मेरी एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस आएंगे जिसमें मैं अपने जो विचार शेयर कर रही हूँ आपके साथ। वो ये है कि मोदी जी और योगी जी क्यों भारत के लिए। मेरा मेरा कोई बीजेपी से मेरा कोई दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं है, वास्ता नहीं है। ना तो मैं कोई आरएसएस का मैं कोई कर्मचारी हूँ या ऐसा कोई मेरा उन दोनों पार्टी से कोई भी किसी प्रकार का लिंक है। मैं सिर्फ जो अपने ये वीडियोस बना रही हूँ, जहाँ पे अपने व्यूज़ शेयर करती हूँ, वो मेरी एक स्पिरिचुअलिस्ट अप्रोच है। मेरी एक अंतरात्मा की मेरी आवाज़ आती है और मैं उसके हिसाब से ये वीडियोस अपने बनाती हूँ। और जो मैं ये वीडियोस की जो सीरीज़ बना रही हूँ वो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि मैं देखती हूँ जो हमारे जो भारतवर्ष के भारतीय लोग हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें एक गुण जो सबसे ज़्यादा है और सबसे उत्तम है, मतलब जो सबसे हावी है उन लोगों पर, वो है मैं और मैं। वो सिर्फ अपना देखते हैं और औरों के लिए नहीं देखते। इसी प्रकार इसी कारणवश हमारे 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 भारतवर्ष, हमारी धरती माँ को पहले मुग़लों ने राज किया, फिर हमें हमारे इन अंग्रेज़ों ने किया, फिर नेहरू डायनेस्टी आई और हम लोगों को लगातार रोंगती चली गई और हम लोग इनका साथ देते रहे। इसलिए क्योंकि हम लोगों में मैं है, मैं जिस मैं को जिसकी भी उस इच्छा पूरी हो रही है वो इन लोगों को अपने थोड़े स्वार्थ के लिए उनका साथ देते हैं और बाकी भारतीय कुचले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले मैं अपना जो व्यू जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मुग़ल, जो हमारे मुग़ल हमें मुग़लों ने राज किया। तो मुग़लों के सबसे पहली जो राजा थे वो थे बाबर। और ये पूरी मुग़ल डायनेस्टी बाबर से लेके यहाँ औरंगज़ेब तक, इनके जो मेन जो डायनेस्टी थी वो तिमूर की थी। और ये अपनी तिमूर इन लोग अपनी तिमूर डायनेस्टी को जो अपनी इनकी डायनेस्टी थी वो उनको वो ब्लड उसके जो इसको बोलते थे तैमूरिद हेरिटेज, इसको ये बहुत ज़्यादा बहुत उच्च मानते थे कि हम लोगों की तिमूर हेरिटेज है। और ये जो तिमूर के जो पूरी राजा थे जो उज़्बेकिस्तान से आए थे शायद, अब वो बहुत ही डेडली, फिरोशियस और बहुत ही खतरनाक राजा थे। इन्हीं के लोग हमारे देश में आए। मैं एक वाकया शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी, मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में कमज़ोर थी, तो मुझे मेरी टीचर ने कहा कि देखो हिस्ट्री का ये चीज़ तुम याद कर लोगी तो अपनी 50-60% ऑफ दी हिस्ट्री तुम यूं ही सीख जाओगी। तो उन्होंने मुझे एक पोएम सिखाई कि तुम ऐसे हिस्ट्री की ये जो कुछ चैप्टर्स हैं तुम जिनके ऊपर ये सब बताया जा रहा है, तुम्हें सिखाया जा रहा है, वो तुम ऐसे याद करो। तो उन्होंने शुरू किया, बाबर द ब्रेव, हुमायूं द काइंड, अकबर द ग्रेट, जहांगीर द जस्ट, शाहजहां द बिल्डर, औरंगज़ेब द क्रूअल। जब मैंने उनसे पूछा कि औरंगज़ेब को क्रूअल क्यों बोला, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि उन्होंने हम हिंदुओं पे या इन पे अत्याचार किया। उन्होंने ये बोला कि उन्होंने अपने पिता पे अत्याचार किया और वो उनके मृत्यु का कारण औरंगज़ेब बने थे, ये हमें बताया गया। लेकिन आज हमारे देश में एक पहले औरंगज़ेब का एक रोड भी था जो अब APJ अब्दुल कलाम के रोड पे आ गया है। देखिए, मुझे ये कोई नहीं है कि ये मुस्लिम है, इस्लामिक है। उन्होंने हमारे देश के लिए APJ अब्दुल कलाम ने जो हमारे देश के लिए किया वो शायद बिरले ही कर सकते हैं। उन्होंने इसरो में और उसमें अपना योगदान अति दिया। उसके बाद अब ये देखिए, मौलाना आज़ाद, इन्होंने भारत में संघर्ष में अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी जान की ना परवाह करके भारतवर्ष के लिए लड़े। तो ये भी हमारे पूजनीय हैं। मैं कोई ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे
कोई पर्टिकुलर रेस या उससे मुझे कोई उनके अगेंस्ट में कुछ ये वीडियो उनके दुर्विचार अपने में कुछ उनके लिए दुर्विचार रखती हूँ, ऐसा नहीं। जो हमारे देश के लिए खड़े हैं वो हम उनको सराहते हैं, हम उनको मानते हैं। लेकिन ये बाय एंड लार्ज अगर आप इस्लामिक कल्चर को देखेंगे, इनमें सबसे बड़ा जो है, इनका जो सबसे बड़ी योग्यता है, ये इनका 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 धर्म है। इनका धर्म ही इनका कर्म है, और सबसे ऊंचा कर्म इनका धर्म है। और जो हम सनातनी हैं वो हम लोग बहुत ही बॉटम लाइनर्स हैं। हमारा धर्म, हमारा कोई कर्म नहीं है। बस है तो है, चल रहा है चल रहा है। लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए। ये बहुत बड़ी उनकी एक पॉजिटिव पॉइंट है, और एक आप कह सकते हैं एक उनका डीएनए में है कि वो अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ कर्म मानते हैं, और उसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। इसी में मेरा एक अपना व्यू पॉइंट है। जैसे मेरे हस्बैंड डेपुटेशन में कुवैत गए थे, तो वहाँ पे आप हिंदू मंदिर आप नहीं बना सकते हैं कुवैत में। अगर एक हम लोगों ने घर में खोला भी था, तो जब पुलिस वालों को पता चला तो उन्होंने वो घर को सील कर दिया। और उनका बिल्कुल साफ ये है कि आपको जब रोज़े होंगे तो आप बाहर खा नहीं सकते, नहीं तो फ़ाइन हो जाएगी। ये अपना इस्लाम धर्म बहुत उससे पालन करते हैं। जब उनका नमाज का समय होता है तो सभी जो वहाँ के लोग हैं, वो कहीं भी हो, हॉस्पिटल में हो, तो वो नमाज करते हैं। और उनको जो छुट्टी मिलती है वो फ्राइडे और सैटरडे होती है, क्योंकि इनका फ्राइडे का जुम्मा नमाज बहुत माना जाता है, तो इनको फ्राइडे और सैटरडे ही कुवैत में छुट्टी मिलती है। ऐसे आप सऊदी में चले जाएं, आप इनकी स्त्रियों को देखो, वो सर पे पल्ला डालती हैं, मुंह ढकती हैं। इसमें कोई हानि नहीं है, अच्छी बात है। अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और हम लोग उसके उल्टे हैं, जो कि अब आप देखते, आप कभी किसी इस्लामिक महिलाओं को आप ज़्यादा ऐसे शोज़ में भी नहीं देखेंगी, जैसे आपको इंडिया गॉट लेटेंट वगैरह में। तो ये अपने आप को पढ़ी लिखी भी हैं, सुंदर भी हैं, और एक अपने आप को एक बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को यहाँ अपने कार्य को, अपने आप को, अपने कैरेक्टर को प्रस्तुत करती हैं। तो ये बात बहुत ही मुझे अति अच्छी लगती है उनकी, बहुत ही मतलब टू बी अप्रिशिएटेड, बहुत ही आई विल गो फॉर फुल अप्रिसिएशन। और अब जब हमें अब कमिंग बैक टू माय हिस्ट्री क्लास, जब हमें पढ़ाया गया अकबर द ग्रेट, अभी भी अकबर के नाम पे पूरी सड़क है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया, हमें हिस्ट्री में पढ़ाया गया कि जो अकबर का असली नाम था वो था अब्दुल फ़तेह जलाल अल उद्दीन अकबर। और इनकी जो पत्नी थी, वो सबसे पेट पत्नी थी, वो थी जोधाबाई, जो कि एक हिंदू प्रिंसेस थी, अमेर स्टेट की, जो कि हमारे राजस्थान में है। इनका भी नाम बदल दिया था, और इनका नाम कर दिया था इनका नाम कर दिया था मरियम उज़ ज़मानी। और इनके पुत्र जो थे, उनको भी पूरी इस्लामिक मुस्लिम शिक्षा दी गई थी, जिनका नाम जहांगीर था। उनका नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। और ये बिल्कुल इनमें हिंदू आचरण बिल्कुल नहीं था, इनको मुस्लिम धर्म से ही पाला गया था। तो हम कुछ चीज़ें ये हमें दिखती हैं, और हमको विचार करना चाहिए, क्योंकि हमको भी अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको एक ऐसा भारत देना चाहिए जो एक सनातन धर्म का पालन करता है, जिसके कारण आपकी जो धरती माँ है, जो सनातनी धरती माँ है, वो प्रसन्न हो। हम लोग अपने आप से ऊपर उठें, अपने आप से आसपास के लोगों को देखें, उनके लिए भी भलाई करें। बस हम तो अपना ही सोचते रहते हैं और अपना ही भला करने में लगे रहते हैं, हमें देश से कोई मतलब नहीं है। ये एक हमें थॉट प्रोसेस चेंज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहिए, जिसके कारण हमारी भारतवर्ष की उन्नति होगी, और ये फिर से एक सोने की चिड़िया बनेगी। इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन हमारी जो हमारे अंग्रेज़ों ने जो हम पर राज किया था, और हमारा जलियांवाला बाग, और कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें
एक बार सोचने में मजबूर करेगी, सोचने में आपको एक आपकी अंतरात्मा तक जानी चाहिए ये बात कि हाँ हम ऐसे हैं और हमने इतना सहा। नमस्ते।